चेयर पे बैठे सभी चेयरमैनों को नमस्कार और जमीन में बैठे सभी जमींदारों को नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्तुजा शेख। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन संपूर्णा चौधरी सर को, जिन्होंने इस बेहतरीन इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग AWPL बिजनेस में मुझे लेकर के आए और आज इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे कुछ लीडरों ने कई दिनों से बहुत ज़्यादा मेहनत किए। प्रेम सिंघानिया सर, वारिस अली सर, अरविंद चौहान सर और हमारे ग्रेट लीडर मनोज श्रीवास्तव सर। पिछले महीनों से मैं देख रहा हूं कि इस प्रोग्राम को हिट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत किए हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आप सभी लोग यहाँ से इतनी दूर दूर से चल के आए हैं। मुझे पता है कि लखनऊ से कम ही लोग हैं, काफ़ी लोग बभनान से भी आए हुए हैं, कुछ लोग बस्ती गोरखपुर से आए हुए हैं, कुछ लोग आजमगढ़ से भी आए हुए हैं। आजमगढ़ से कितने लोग आए हैं? काफ़ी लोग आए। बभनान से कितने लोग आए हैं? काफ़ी लोग आए। बहराइच से भी काफ़ी लोग आए हुए। देखिए काफ़ी लोग फर्रुखाबाद से भी आए हुए हैं। फर्रुखाबाद से कितने लोग आए हैं? लखीमपुर से कितने लोग आए हुए यहाँ पर? क्या बात है। सुल्तानपुर से कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं? क्या बात है। जौनपुर से कितने लोग आए हैं यहाँ पर? लखनऊ से कितने लोग आए हैं? एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। लखनऊ वाले ने बड़ी मेहनत की यहाँ आने में, क्योंकि सबसे दूर यही रहते हैं। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। अब मैं आया हूँ तो कुछ हंसाऊं नहीं तो मजा नहीं आता है ना? जानते तो होंगे आप लोग। हाँ, कुछ लोगों के शक करने की इंतहा होती है। जैसे कि इतना सारा प्रोग्राम देखने के बाद भी कुछ लोग शक करते हैं कि यार ये सचमुच ऐसा पैसा कमाते होंगे लोग, ये सचमुच ऐसा कामयाब बनते हैं लोग, सच में इनके पास ऐसी गाड़ियां या करोड़ों की इनकम होती है, शक करते ना। तो ऐसे एक बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, पति पत्नी पति पत्नी रहते हैं। तो पत्नी ने बोला कि तुम्हारे शर्ट में कभी भी कोई लेडीज का बाल नहीं मिलता है। तो बोला नहीं, एक भी बाल नहीं मिलते, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो पत्नी ने कहा कि वो टकली है कौन? वो टकली है कौन? चलिए दोस्तों, एक बार क्या हुआ, ऐसे ही मैं एक गांव के रास्ते से जा रहा था तो बीच में जंगल पड़ा और जंगल पड़ा तो वहां पर एक बड़ा सा कुआं था। तो मैं गया कुएं के पास और कुएं में झांक के मैंने बोला कार। तो उधर से आवाज आई कार। मैंने कुएं में झांक के बोला प्लेन। तो कुएं से आवाज आई प्लेन। फिर मैंने कुएं में झांक के आवाज दिया बाइक, तो आवाज आया बाइक। फिर मैंने कुएं में झांक के बोला मुर्तुजा, तो जवाब आया मुर्तुजा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कुएं में झांक के बोला रामवीर सर, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने बोला रामवीर सर, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने बोला रामवीर सर, कोई जवाब नहीं आया। फिर कुएं से रहा नहीं गया। कुएं ने कहा मुर्तुजा मेरे भाई, जवाब तो उनका आता है जिनका कोई जवाब हो, हमारे रामवीर सर तो लाजवाब है, लाजवाब है। तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारे AWPL की आन बान जान और शान, फास्टेज रॉयल एम्बेसडर रामवीर सर, उनको सुन के हम सभी लोगों को जाना है। बहुत कुछ गुरु मंत्र उनसे मिलने वाला है, हमारे महागुरु संपूर्णा चौधरी सर से और रामवीर सर से। दोस्तों, मैं मलाड मुंबई में रहता हूं। पिछले 3.5 साल पहले मैंने AWPL बिजनेस की शुरुआत की और इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने से पहले मैंने 10 साल तक सिलाई की नौकरी किया। 10 साल तक सलवार सूट, घाघरा ब्लाउज, चनिया चोली, कप्तान सूट, बेबी सूट, मैक्सी, मैंने सब सिले, सब सिले। 10 साल मैंने नौकरी किया और नौकरी में एक बात मुझे समझ में आई, नौकरी हमेशा कहती है कि मैं तुझे भूखे मरने नहीं दूंगी जीवन में और कभी तरक्की करने नहीं दूंगी। नौकरी में मैंने 10 साल नौकरी किया। इस नौकरी की जिंदगी में मेरे परिवार की चाहतों को पूरा करने की तो दूर की बात है, उनकी जरूरतों को पूरा करने में मेरी हालत खराब हो जा रही थी।
दोस्तों, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप सभी लोग। आपने खुद ने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे या आपके माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे, जिनके 7 जन्मों का पुण्य जुड़ जाता है, उसी को AWPL का प्लेटफॉर्म मिलता है। AWPL का प्लेटफॉर्म मिलता है। आज आप सभी लोग बहुत खुशनसीब हैं जो आपको AWPL बिजनेस मिला है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं बचपन में छोटा था, वैसे बचपन में सभी छोटे रहते हैं, तो मेरा जन्म यही आपके उत्तर प्रदेश बहराइच में हुआ और मेरी एजुकेशन ज्यादा नहीं हो पाई। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था। मेरे पास में चप्पल नहीं रहा करती थी, मैं नंगे पैर ही मैंने पढ़ाई की। फिर यही गोंडा से अवध एक्सप्रेस पकड़ के मैं मुंबई गया। जब गांव में था मजदूरी किया, घर के हालात सही ना होने की वजह से मैं मुंबई गया। मुंबई में जाके मैंने 10 साल सिलाई की नौकरी किया। बड़ी ही गरीबी देखी मैंने। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इस बिजनेस में आने के लिए, जुड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। छोटी बहन की शादी का जेवर गिरवी रख के मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था। इस बिजनेस की शुरुआत मैंने किया था। जब मैं इस धंधे में आया, लोगों को जब मैं बताता था तो लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। कारण था मेरी उम्र कम थी, कारण था मेरी पढ़ाई लिखाई कम थी, कारण था मैं गरीब घर से था, मेरा बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं था। लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ताना मारते थे, छेड़ते थे। लेकिन जैसा जैसा मेरे गुरु ने बताते चले गए, संपूर्णा चौधरी सर, मैं वैसा वैसा काम करता चला गया। आज आपको बता दूं कि इस मुर्तुजा शेख की हफ्ते की इनकम 1.5 लाख रुपए है। हर हफ्ते 1.5 लाख रुपए इनकम मैं लेता हूं AWPL बिजनेस से। एक टाइम था कि मुंबई में रहने के लिए मेरे पास घर नहीं था, मैं चौल में भाड़े के रूम में रहा करता था पूरे परिवार के साथ। लेकिन आज इसी बिजनेस की ताकत है कि मलाड मुंबई में जहां मैं रहता हूं, 2 करोड़ की फ्लैट मैंने खरीदा इसी AWPL बिजनेस से। काफी लोग मेरे घर पे भी आए हुए। कितने लोग आए मेरे घर पे मुंबई में? काफी लोग आए हुए मेरे घर पे। आज इसी AWPL बिजनेस की ताकत है कि मैं फॉर्च्यूनर जैसी कार से चलता हूं। बीच में लोगों ने मुझे छेड़े, तंग किए, ताने मारे, उनको AWPL की ताकत पता नहीं थी। आप AWPL में आ गए हो, चाहे जैसे भी आ गए हो, उनके ऊपर भरोसा करना, लगे रहना। देखिए, मैं मुंबई से जब निकला मेरे घर से लखनऊ आने के लिए आज से 2 दिन पहले, तो जब मैंने घर से निकला, अपनी गाड़ी लिया, फिर जब मैं एयरपोर्ट के लिए आ रहा था तो रास्ते में कहीं सिग्नल लगा, मैं थोड़ी देर रुका लेकिन फिर चल पड़ा। रास्ते में कहीं ट्रैफिक लगी, फिर मैं रुका लेकिन मैं चलता गया। एयरपोर्ट पे आया फ्लाइट पकड़ने के लिए, वहां पर वेटिंग करना पड़ा, मैं वेट किया, फिर फ्लाइट में बैठा, मैं चलता चला आया। फिर मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे आया, मनोज सर मुझे रिसीव करने के लिए आए, फिर मुझे होटल तक जाने के लिए बीच में ट्रैफिक और सिग्नल मिले, मैं रुका चला लेकिन मैं रुक के वापस नहीं गया। आप AWPL बिजनेस में आए हो सकता है कि तकलीफ आए, परेशानी आए, लेकिन रुकना नहीं, टिके रहना, लगे रहना, आप कामयाब हो जाओगे। जैसे मैं मुंबई से निकल के रुका नहीं और चलता आया तो लखनऊ तक पहुंच गया, वैसे ही अगर आप AWPL में कामयाब होना चाहते हो तो टिके रहना, लगे रहना, टिके रहना, लगे रहना, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा राजा रहता है और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जाता है एक साधु बाबा के पास, बोलता है साधु बाबा मेरा पूरा राजपाट छिन गया है और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं, कुछ ऐसा बताओ कि ये राजपाट मुझे वापस से मिल जाए और फिर से मैं राजा बन जाऊं। तो वो साधु बाबा ने उस राजा को 2 ताबीज दिया। क्या दिया? 2 ताबीज। बोले जब बहुत बुरा वक्त आ जाएगा तो ये पहली ताबीज तुम खोलना, जब बहुत बुरा वक्त आ जाएगा तब पहली ताबीज तुम खोलना। तो राजा और परेशान हो गया, जब बहुत बुरे वक्त, उसके और भी बुरे वक्त आ गए, तो ताबीज खोला उसने और उस ताबीज में लिखा था ये वक्त है गुजर जाएगा। तो आप लोग चिंता मत करना, अगर तकलीफ में है तो ये वक्त है गुजर जाएगा। फिर दूसरी ताबीज बाबा ने दिया था कि जब तुम पूरी तरह कामयाब हो जाओगे तब भी इस ताबीज को खोल के दूसरी देख लेना। फिर वो राजा मेहनत करता है, वापस से उसको पूरा राजपाट मिल जाता है। फिर वो दूसरी ताबीज खोल के देखता है, जब राजपाट पूरा मिल जाता है तो भी उसमें लिखा हुआ था
घमंड मत करना, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो परेशान हो तो टेंशन मत लेना, ये वक्त है, गुजर जाएगा। और कामयाब हो तो घमंड मत करना, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम सभी लोग स्लीपियस वाले लोगों की दुआ और आशीर्वाद के साथ पैसा कमाते हैं। एसलीपीएस बिजनेस कौन कर सकता है? एसलीपीएस बिजनेस पढ़ा लिखा भी कर सकता है, एसलीपीएस बिजनेस अनपढ़ भी कर सकता है, एसलीपीएस बिजनेस एक गांव का भी आदमी कर सकता है, एसलीपीएस बिजनेस एक शहर का भी आदमी कर सकता है, एसलीपीएस बिजनेस एक लेडीज भी कर सकती है, एसलीपीएस बिजनेस एक जेंट्स भी कर सकता है, एसलीपीएस बिजनेस जवान भी कर सकता है, एसलीपीएस बिजनेस बूढ़ा भी कर सकता है। हर वो आदमी एसलीपीएस बिजनेस कर सकता है जो अपने जीवन में कामयाब और सफल होना चाहता है, वो कर सकता है। एसलीपीएस में किसी की जात नहीं देखी जाती, किसी का कास्ट नहीं देखा जाता, किसी का जेंडर नहीं देखा जाता। अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा है कि लोगों की मदद करके और दुआ और आशीर्वाद के साथ पैसा कमाए, तो एसलीपीएस बिजनेस आपके लिए है मेरे भाई। तो आज आपने जिनके भी साथ में आए हो उनके ऊपर भरोसा करना, इस बिजनेस को स्टार्ट करना। अगर कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो जिनके साथ आज आप आए हो उन्हीं से समझ लेना, ये नहीं कि जाके बाहर किसी से पूछूं। अरे शांति रहो भैया, हमारे दुकानदारिया चले जाओगे। तो मैं कह रहा था कि आज आप लोगों ने एडब्ल्यूपीएल बिजनेस देखा है, कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो उन्हीं से समझना जो आज आपको यहां पर लेकर के आए हैं। उनसे नहीं पूछना जो इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग जिंदा हैं, एक तो साड़ा, दूसरा डेढ़ साड़ा। डेढ़ लोग होते खाना अपने घर में खाते हो, टेस्ट पड़ोसी से पूछते हैं। वो मीटिंग यहां देखेंगे, प्लान यहां देखेंगे और जाके बाहर उनसे पूछेंगे जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। और फिर भी अगर आपने जाके बाहर किसी से पूछने की कोशिश की है तो कोई भी आदमी आपको सही जवाब देने वाला नहीं है। बाहर लोग सही जवाब क्यों नहीं देते हैं, बाहर लोग सही बात क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि आजकल का बाहर का माहौल ऐसा चल रहा है कि आज के टाइम पे दुनिया जितने अपने दुख से दुखी नहीं है, उससे ज्यादा दूसरे का सुख देख के दुखी है, सुख देख के दुखी है। तो आपको कभी नहीं बोलने वाले कि आप करोड़पति बन जाओ, लेकिन जिन्होंने भी आज यहां आपको बुलाया है उनके ऊपर भरोसा करना, एडब्ल्यूपीएल बिजनेस को स्टार्ट करना। आने वाली 7 पीढ़ियां आपकी सुधर जाएगी, आने वाली 7 पीढ़ियां आपकी सुधर जाएगी। तो दोस्तों, मैं लास्ट में एक ही बात कह के मेरी स्पीच को खत्म करूंगा। कहते हैं कि जिस खेत से मैसर रोटी ना हो उस खेत के गंदुम को जला देना। गंदुम मतलब गेहूं। जिस खेत से मैसर रोटी ना हो उस खेत के गंदुम को जला देना। और